हम लोगों को कभी बहाना से छुटकारा नहीं मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि कल 1 तारीख आएगा तो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, 1 तारीख भी आ जाती है। फिर सोचते हैं कि 10 तारीख आएगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, वो भी चली आती है। फिर सोचते हैं कि अगला 1 से पढ़ेंगे, और इस तरीके से हम अपने जिंदगी का जो एक महत्वपूर्ण समय होता है उसको धीरे धीरे खोते चले जाते हैं, और बचता क्या है? कुछ नहीं। तो आपको दे जाता है केवल पछतावा। कभी सोचते हैं कि इस बार सीटेट तो चला गया, अगला बार जब फॉर्म भरेंगे तो दिन रात पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, नया कॉपी लाएंगे, अच्छे अच्छे बुक पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, लेकिन वह भी आ जाता है और फिर आप वह भी नहीं कर पाते। समय गुजरते जाता है, फिर सोचते हैं कि इस बार भी चला गया, अगली बार जब सीटेट आएगा तो इस बार पूरा दम लगा दूंगा, लेकिन कभी आपसे होता नहीं। आप केवल क्या बनाते हैं? बहाना बनाते चले जाते हैं, और बहाना का कोई अंत। कभी आप सोचते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, जब डेट निकलेगा तो उस समय से पढ़ना शुरू करेंगे। कभी आप ये सोचते हैं कि एग्जाम ही नहीं हुआ, एग्जाम होने की संभावना नहीं, इसीलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, जब डेट आएगा, जब समय आएगा तो पढ़ना शुरू करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो हमेशा सोचते रहते कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम के लिए क्या करें। लेकिन ये आपके हाथ में है क्या? क्या आप एग्जाम का डेट तो नहीं निकाल सकते? आप एग्जाम की तारीख निश्चित जब नहीं कर सकते तो आप क्यों सोचते उसके बारे में? जब उसको होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। आपका जो कर्तव्य है, आपका क्या कर्तव्य है कि आप लगातार सालों भर जो सीटेट की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम का, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, आप उस तैयारी के बारे में सोचिए, आप अपने मेहनत के बारे में सोचिए। एग्जाम लेना और एग्जाम कंडक्ट करवाना वो बोर्ड का काम है, आपका नहीं। इसलिए भूल जाए कि एग्जाम कब होगा, हमेशा तैयार रहे। आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपको कल ही एग्जाम देना है, और हमेशा लगे रहिए, नहीं तो बहाना का तो कोई कमी नहीं है। कभी सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा संसाधन नहीं दिया, पैसे नहीं देते हैं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं गरीब परिवार में पैदा लिया हूं इसलिए नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं अच्छे मंजिल नहीं पा पाऊंगा। कभी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, कभी लोगों के जो कहते हैं कि तुमसे होने वाला नहीं है, जिसके कारण आप उससे मंजिल से पीछे हटना शुरू कर देते। तो आप लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देते? लोगों का काम ही है कहना, वो तो कहेंगे, अगर सफल भी होइएगा तब भी बोलेंगे और असफल होंगे तब भी बोलेंगे। तो उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, उस बातों को सुने और उसके अनुसार आगे बढ़े। तो आज से आप सोचना बंद करें और काम करना शुरू कर दें। आप पढ़ने के लिए बैठे और प्रतिदिन पढ़े और लगातार पढ़े, एग्जाम हो या ना हो। न कि आज बरसात है तो कल गर्मी है, तो सर्दी है, तो मौसम खराब है, तो बहाना का कोई अंत नहीं होता। इसलिए बहाना बना छोड़िए और लग जाइए तैयारी में। और प्रतिदिन अगर आप एक दिन, जिस दिन सुबह में अपनी दांतों में ब्रश नहीं करते हैं, तो जिस प्रकार से आपको दिन भर एक अजीब सा लगता है, आपके मुंह से गंध आने लगता है, आपका मन नहीं भरता है, आप बेचैन से रहते हैं, आप उसी तरीके से अगर एक दिन आप न पढ़े, एक दिन मेहनत न करें, तो आपको महसूस होना चाहिए कि आप उसी तरीके से बेचैनी महसूस करें जैसे आप ब्रश नहीं किए हो। तो डेली कीजिए, जरूरी नहीं कि आप एक दिन बैठे और 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लिए। आप एक एक घंटे पढ़े, आधा घंटा पढ़े, लेकिन 30 का 30 दिन पढ़े, 365 का 365 दिन पढ़े और लगातार पढ़े। आप बहाना ना बनाए कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे पिता के पास पैसे नहीं है, मेरे पिता है ही गलत आदमी। तो ये बहाना आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि किस्मत की लकीरें जो होती है आपको लिखनी पड़ती है। किस्मत आपको ईश्वर लिख के नहीं देते। हाथ की लकीरें मिटाई जा सकती है, हाथ की लकीरें को चीर कर नया बनाया जा सकता है, लेकिन मेहनत जब तक नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि भाग के भरोसे से वही लोग बैठते हैं जो कामचोर होते हैं, डरपोक होते हैं, जिसको पढ़ने से डर लगता है, जो केवल बहाना बनाने पर विश्वास करते हैं। तो आज से चलिए, उठिए, दौड़िए और भागिए और लग जाइए। प्रतिदिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, प्रतिदिन पढ़िए, रोज पढ़िए। मत सोचिए कि सीटेट कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। सारा चीज छोड़ के लगातार तैयारी करें और बने रहिए।
और चलते रहिए, रुकना नहीं है। तो चलते रहिए और अंत तक चलते रहिए।